सबसे बड़ा नाग कौन है, शेषनाग या वासुकी? यह तो हम सभी जानते हैं कि शेषनाग भगवान विष्णु और वासुकी शिव जी को अति प्यारे हैं, परंतु क्या इनमें आपस में कोई रिश्ता है और कैसे इन्हें ये स्थान प्राप्त हुआ जिसे प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर कौन है शेषनाग और वासुकी। दरअसल शेषनाग और वासुकी आपस में भाई हैं। शेषनाग बड़े और वासुकी छोटे हैं। दोनों ही माता कद्रू के पुत्र हैं। मान्यता है कि शेषनाग अन्य सभी नागों में ज्येष्ठ हैं। आपको पता है शेषनाग के 1000 फन हैं, जिनकी छाया में भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। शेषनाग भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और उनके साथ वैकुंठ में निवास करते हैं। भगवान विष्णु के साथ शेषनाग ने भी धरती पर लक्ष्मण और बलराम के रूप में अवतार लिया। शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि वो अत्यधिक शक्तिशाली और क्रोधी स्वभाव के थे। इसी कारण संपूर्ण नाग जाति और उनकी माता भी उनके क्रोध के कारण उनसे भयभीत रहती थी। छल कपट करने वाली माता के विरुद्ध उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और भगवान विष्णु की शरण में चले गए। दूसरी ओर वासुकी शेषनाग के बाद नागों में ज्येष्ठ थे। इसी कारण शेषनाग के बाद वासुकी को नागलोक का राजा बनाया गया, जहां इन्होंने युगों युगों तक नागलोक पर राज्य किया। वासुकी के बारे में कहा जाता है कि इनके 100 फन थे और अपने बड़े भाई शेषनाग और पूरी नाग जाति में इनका विष सबसे अधिक विषैला था। समस्त संसार में इनके विष से ज्यादा घातक और कोई दूसरा विष है ही नहीं। कई युगों तक नागलोक पर राज करने के बाद वासुकी भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। वासुकी के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने पास स्थान दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कब भगवान शिव ने इन्हें गले में धारण किया, कब उन्हें शिव के गले का हार बनने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ? वासुकी की महिमा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब वासुकी ने रस्सी बनकर इस महान कार्य में अपना योगदान दिया। परंतु जब इस मंथन से हलाहल विष उत्पन्न हुआ तो विष ने वासुकी को जलाना प्रारंभ कर दिया। इस हलाल विष के कारण देवता और दानव दोनों भयभीत होने लगे। तब भगवान शिव ने वासुकी के समर्पण, त्याग और भक्ति को देखकर विष का पान कर लिया। शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से भगवान नीलकंठ कहलाए और वासुकी शक्ति, भक्ति और त्याग के प्रतीक बन गए। मान्यता है कि उनके इस कार्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले का हार बना लिया। वासुकी शिव भक्ति नहीं, नागलोक के संरक्षक भी हैं। उनकी शक्ति और भक्ति का वर्णन महाभारत, रामायण और पुराणों में भी किया गया है। धन्य है दोनों भाई जो आज भी पूर्ण निष्ठा, समर्पण और भक्ति के भाव से भगवान विष्णु और भगवान की सेवा में लीन हैं। जिस प्रकार सूर्य देव निरंतर अपने कार्य में लगे रहते हैं, उसी प्रकार ये दोनों भाई भी भगवान की सेवा में अनवरत, बिना रुके, बिना थके सेवा कर रहे हैं। हम सभी का इन दोनों भाइयों को श्रद्धा सहित सादर प्रणाम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।